कैसे हो सब। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड और बेस। जैसे 2 दिन में अपन ने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, अपना जो फर्स्ट चैप्टर था। आज अपन देख रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड और बेस। इससे पहले स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अभी संख्या बहुत कम लग रही है, थोड़ा शेयर करो जल्दी से। सभी साथियों को जोड़ो, अपने जो भी साथी है उन सभी को जोड़ो। अभी संख्या बहुत कम आ रही है, फटाफट फटाफट आ जाओ। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। यस, आते रहिए। शाबाश। अपना जो भी बंदे हैं सभी को एक बार सब शेयर कर दो। अभी सब शेयर करो, एक बार सभी करो, सभी शेयर करो जल्दी से। सभी साथियों को जोड़ लो। देखो संख्या अभी भी कम है, बहुत कम बच्चे आए हैं अभी आज तो। एक बार कर दो शेयर, शाबाश। ठीक है, आते रहो। अच्छा देखो, ठीक है, जुड़ते रहना सभी को। जो भी बच गया है उसको सबको बुला लो। देखते हैं आगे। आज अपन नया चैप्टर लेके आ रहे हैं और उसमें बहुत ही बेसिक चीजें जो वास्तव में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे सा क्वेश्चन निकाल के ले लेते हैं, उनको आज को सीखना है कि कैसे अपन वो क्वेश्चन बनाना है और कैसे उस क्वेश्चन का आंसर देना है। हम कुछ ऐसी चीजें भी जानेंगे जिससे कि हमें पता लग सके कि भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उनको जानने के लिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर और अच्छे नंबर दिलवाता है। ऐसे चैप्टर को अगर अपन इग्नोर कर दे कि भाई इसमें रिएक्शन आ रही है या इसमें एसिड क्या है पता नहीं चलता सर, तो उन छोटी छोटी चीजों को अपन सीखेंगे और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपन उनका आंसर दिया जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, क्या पूछा है, तो उन सबको बातों को जानना है। टॉपिक का नाम एसिड और बेस। सबसे पहले आज अपन इसमें क्या पढ़ेंगे तो उसका आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से कि क्या पढ़ेंगे। हम आज इस लेसन में समझेंगे कि वास्तव में एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इनमें थ्योरीज दी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी है, जैसे आर्रेनियस ने क्या बताया, लुइस ने क्या बताया, वो चीजें भी आज अपन जानेंगे। तो एसिड और बेस के बारे में कुछ कंटेंट पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी पढ़ेंगे अपन, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस काम में आते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं इंडिकेटर्स को, कौन कौन से इंडिकेटर्स है, कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेसिस है, उन सभी को आज अपन जानेंगे। इन दो चीजों को अपन देखेंगे। उसके बाद कुछ रिएक्शन भी देखेंगे कि एसिड है या बेस है, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड नॉन मेटल है उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस कैसे रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड है अपने पास, नॉन मेटल ऑक्साइड है उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। या अपन ये भी कह कि एसिड में जल मिलाए, वाटर मिलाए तो क्या होगा, ऐसी चीजें अपन पढ़ेंगे। या वाटर में एसिड मिलाए तो कैसे अपन कह सकते हैं। उन सभी बातों को आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। बड़े आराम से, बड़े इजी लेवल में पढ़ना है। बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला आज। एक बार सब एक शेयर करो क्लास को और जोड़ो बंदों को, सभी साथियों को जोड़ो। जो भी पीछे छूट गया है, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, फटाफट जोड़ते रहिए। एक बार सभी शेयर कर दो, फिर चलते हैं अपन आगे इस लेसन में। हमने लिया है सबसे पहले कि डिफरेंस डिफरेंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एसिड बेस में कौन कौन सी थ्योरी दी है और हम वास्तव में एसिड की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज एसिड या व्हाट इज बेस, हम इसका आंसर कैसे दें। अब स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा आ रहा है, कड़वा आ रहा है, वो ठीक है, नॉर्मल सी बातें हर कोई बोलता है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिससे अपन को ये लगे कि वास्तव में हाँ, हम एग्जाम्पल भी दे सकें उसका और उसके बेस पे बता भी सके कि ये वास्तव में क्या है, एसिड है। जैसे सबसे पहली बात, सबसे पहले आरेनियस ने एक थ्योरी दी जिसे अपन आरेनियस की थ्योरी कहते हैं। आरेनियस कहता है कि एसिड जनरेट H+, एसिड जनरेट H+ आइंस इन ए सॉल्यूशन और बेस प्रोडक्ट OH- आइन। दो चीजें यहां से निकली। किसने बताई? आरेनियस ने बताई। कि आरेनियस हमको बोल रहा है कि जो H+ देते हैं, क्या देते हैं, जो H+ देते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। अगर वाटर सॉल्यूशन में अपन देखें कि जो H+ दे रहे हैं उनको आरेनियस ने क्या बोला, एसिड। और जो OH- आयन देते हैं उनको क्या बोला, बेस। जैसे एक एग्जांपल है,
आप सब जानते हैं, अपन सभी ने पढ़ा भी है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं इसको अगर वाटर में डिजोल्व करूं तो वाटर सॉल्यूशन बना, अपन कह सकते हैं ये H प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया? डिकम्पोज। तो हमने क्या दिया? ये क्या दे रहा है? H प्लस। क्या H प्लस आया? जैसे अपन ने HCl लिया, उसको डिजोल्व किया तो ये डिकम्पोज हो गया H प्लस और Cl माइनस। सही है। जो H प्लस आ रहा है इसका मतलब ये है क्या? जो H प्लस दे वो क्या है? एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक नाम से ही पता चल गया अपन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आरएनएस की बिल्कुल अच्छी सिंपल सी थ्योरी अपने पास आ गई। आरएनएस कह रहा है कि जो H प्लस डोनर है, जो H प्लस देते हैं वो क्या है? एसिड है। और जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेस है। जैसे OH मैंने लिया NaOH, आपको नजर आ रहा है? अपन बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको आपने पढ़ा भी होगा, अपन ने पहले कोर्स में भी देख लिया कि NaOH क्या है? बेस है। अब NaOH बेस है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालूं तो क्या बना? Na प्लस और OH माइनस। Na प्लस और OH माइनस, इसका मतलब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है हमें OH माइनस और ये दे रहा है हमें H प्लस। तो आरएनएस की जो थ्योरी है वो अपन ने डिफाइन की कि आरएनएस कह रहा है जो सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं वो तो एसिड है, और जो OH माइनस देते हैं वो क्या है? बेस है। इसका मतलब यह है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है? एसिड है, सॉरी बेस है। और HCl क्या है? एसिड है। NaOH OH माइनस दे रहा है, HCl H प्लस दे रहा है। ये बात बताई किसने? आरएनएस ने। तो आरएनएस की सिंपल सी थ्योरी को एक बार फिर बोले, एक बार फिर सभी देखिए ध्यान से। आरएनएस कह रहा है जो H प्लस देते हैं वो तो एसिड है, जो OH माइनस देते हैं वो क्या है? बेस है। ठीक है, फटाक से एक दो एग्जांपल ऐसा और लिख के बताइए आप, तब तक आगे देखें। दूसरा आया था ब्रांस्टेंट लोरी, यानी आरएनएस की तो अपन ने देख ली, दूसरा अपने पास आ गया ब्रांस्टेंट लोरी। और ब्रांस्टेंट लोरी ने थ्योरी दी कि जो प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन डोनर है वो तो क्या है? एसिड। और जो बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे अभी अपन ने बात की कि प्रोटॉन, प्रोटॉन अपन मैं किसको बोल सकता हूं? जैसे H प्लस, इसको अपन क्या बोले? प्रोटॉन। तो बात तो यही आ रही है, कौन सी? आरएनएस वाली, कि प्रोटॉन डोनर यानी H प्लस जो दे रहे हैं वो क्या है? जो H प्लस दे रहे हैं वो क्या है? एसिड है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? बेस है। जैसे इसको प्रोटॉन अपन किसे बोलेंगे? तो मैं H प्लस को प्रोटॉन बोला, H प्लस को मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोटॉन। अब क्यों? देखना, भी देखते हैं। हम जानते हैं ये हाइड्रोजन अपन ने लिखी है, ये जैसे अपन ने लिखी हाइड्रोजन H। आप जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अपन बोलते हैं 1। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन भी एक। जब अपन ने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया? H प्लस। और जब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पीछे क्या बचा? प्रोटॉन। तो H प्लस को अपन क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन। ठीक है, मैं यहाँ पर H प्लस को क्या बोल रहा हूँ? प्रोटॉन बोल रहा हूँ। और ये H प्लस प्रोटॉन है, तो बात तो वही आ रही है कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो तो क्या होते हैं? एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या है? बेस। ये किसने दी थी? ब्रांस्टेंट लोरी ने। वापस देखो एक बार सिंपल सी लाइन, आरएनएस क्या कह रहा था? जो H प्लस देते हैं वो एसिड। और ब्रांस्टेंट लोरी क्या कह रहा है? कि जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या है? एसिड। आरएनएस कह रहा था जो OH माइनस दे रहे हैं वो क्या है? बेस। और ब्रांस्टेंट लोरी कह रहा है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? बेस। एक और देखते हैं नई थ्योरी, इनके आगे अपन फिर ले रहा हूं मैं कौन सा? कि लास्ट में आया था अपना लुइस। लास्ट में कौन आया था? लुइस। लुइस ने इसको अच्छे से डिफाइन किया। लुइस कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी तो हैं हमारे पास जिसमें हमें पता ही नहीं चले कि H प्लस दे रहा है या नहीं दे रहा है, OH माइनस दे रहा है या नहीं दे रहा है। प्रोटॉन का डोनर होना, एक्सेप्ट करना प्रोटॉन को, इन चीजों का अगर पता नहीं चले तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है उनमें अपन पता कैसे कर पाएंगे कि ये वास्तव में एसिड है या बेस है? तो इसने एक लाइन दी बड़ी अच्छी सी, ये कह रहा है एसिड एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
और बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जिसको अपन बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। थोड़ी सी जैसे मैंने लिखा ये NH3, NH3 अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया, अमोनिया। इस पर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन पर क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन पर क्या होते हैं? दो लोन पेयर। ऐसे ही अपन बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन है, उस पर भी आपने देखा होगा लोन पेयर ऐसे लगे हुए। इसे नाइट्रोजन पर अपन बोल रहे हैं कि दो लोन पेयर लगे हुए हैं। आपने देखा NH3, उस पर क्या है? दो लोन पेयर लगे हैं। तो ये क्या करेगा? ये किसी दूसरे को क्या करेगा? अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये क्या है? लोन पेयर डोनर। और जो लोन पेयर डोनर है, जो लोन पेयर देता है, वो क्या है? वो बेस है। वो क्या है? बेस है। अब ये किसको दे रहा है? ये किसको दे रहा है? जिसको देगा, कोई सा भी साथ में जुड़े, जिसको देगा वो क्या है? वो एसिड है। समझ में आई लाइन? एक बार फिर देखो। लोन पेयर आपको इतना सा ध्यान में रखना है। मैं बताऊंगा आगे की क्लास अपन जब लेंगे कि लोन पेयर कैसे बनते हैं, कब लोन पेयर रहेंगे, जब अपन आगे पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक भी करेंगे, तब अपन उसमें देखेंगे कि किस इलेक्ट्रॉन को अपन लोन पेयर बोलेंगे, कैसे लोन पेयर बच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं ऊपर बिंदी से लगा देते, किनको अपन लोन पेयर बोलेंगे, वो अपन आगे वाले चैप्टर में जरूर देखेंगे कि वहां पर उनका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सभी चीजें लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा दो बिंदी वाली चीजें लग रहे हैं, दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अब ये ना इसके पास है तो ये क्या करेगा? ये किसी को देगा, ये दूसरे को देगा। देगा तो ये किसको दिया? जिसको दिया वो तो क्या था? उसने, वो तो जिसको दिया वो तो क्या हो गया? एसिड। और ये खुद क्या है? बेस। ये खुद क्या है? बेस। तो जो लोन पेयर डोनर है उनको बोलते हैं अपन बेस, और जो लोन पेयर लेते हैं उनको बोलते हैं अपन एसिड। ये किसने बताई? लुईस ने। किसने बताई? लुईस ने। तो तीन थ्योरी लिखी है मैंने, बाकी अपन बेसिक चीजें तो खूब सारी देखते हैं और उनके बेस पे अपन लिखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये तीनों थ्योरी अपने दिमाग में अगर अब सेट हुई तो हम इस क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से दे देंगे, और बहुत अच्छी तरीके से दे देंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो हम तीनों थ्योरीज का तो तीन डिफरेंस लिख सकते हैं ना। बाकी इंडिकेटर के बेस पर तो अपन बहुत सारे और भी लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसा अपन को क्वेश्चन पूछ ले, और क्वेश्चन तो आएगा, आएगा तो अपन को पता भी तो चले कि कब है। तो एक तो अपन ने लिया आरेनियस, दूसरा अपन ने लिया ब्रास्टेंट लोरी, और तीसरा कौन सा था? लुईस। तीनों ही ने अपनी डेफिनेशन में ये बता दिया कि हम किसको एसिड बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे। ठीक है, कमेंट करते रहें, जो भी प्रॉब्लम आती है बताते रहें, पूछते रहें। देखो आगे, आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी इंडिकेटर्स की। किसकी? इंडिकेटर्स की। मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं आपके पास। ये जैसे लेसन कंप्लीट होगा मैं इसको सेंड करवा दूंगा नोट्स के लिए, जैसे आप नोट्स की मांग कर रहे हैं तो सब ये आपके पास पहुंच जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये नोट्स मिलेंगे। पहले वाले के हो सकता है आपके पास दे दिए होंगे, पहुंच गए हैं, या सेंड कर देंगे सर। तो आज अपन थोड़ी सी बात कर रहे हैं किसकी? इंडिकेटर्स की। किसकी करेंगे? इंडिकेटर। सबसे पहले तो ये सोचो, व्हाट इज इंडिकेटर? बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अपनी मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी पे आपने देखा होगा इंडिकेटर्स, सब जानते हैं ना अपन। और इंडिकेटर का यूज अपनी मोटरसाइकिल पे, मैं बात करूं, मैं तो मोटरसाइकिल रखता हूं तो उसकी बात करें ना, तो मोटरसाइकिल में अपना जो इंडिकेटर्स लगा है, आप जानते हैं, देखा है आपने इंडिकेटर्स। आप उसका कब यूज करोगे? जब आपको जैसे साइड लेनी हो, या राइट टर्न हो तो राइट वाला, लेफ्ट टर्न हो तो लेफ्ट वाला, अपन इंडिकेटर लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर्स वो है जो हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है, हमें बताता है। या हम इंडिकेटर को ये इस तरह से देखेंगे कि इंडिकेटर वो जो हमें इंडिकेट करे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। ये अगर हमें इंडिकेट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। देखो
इंडिकेटर्स टेल्स अस वेयर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस नेचर। इंडिकेटर यही बताएगा कि जो सब्सटेंस अपने पास है, जो पदार्थ अपन ने लिया है, वो एसिड है या बेस है, वो अपन को जो बताएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं और अक्सर अपने इंडिकेटर्स का कोई न कोई एक एग्जाम्पल पूछा ही जाता है। अपने जो एग्जाम हो रहे हैं 10वीं बोर्ड के पेपर में 100% एक इंडिकेटर पूछा ही जाएगा। वो किस बेस पे पूछे तो हो सकता है कि वो किसी भी नेचुरल इंडिकेटर्स को पूछ ले, कोई सिंथेसिस पूछ ले तो अपन थोड़े बहुत उनका भी देखेंगे, कोई ओडोर वाला, स्मेल वाले इंडिकेटर्स में भी पूछेंगे। तो एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखना है। सबसे पहले अपन ने लिया है फिनोप्थेलिन। कौन सा लिया है? फिनोप्थेलिन। आपको ध्यान में रखना है कि फिनोप्थेलिन क्या है, एक सिंथेसिस इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन क्या है? सिंथेसिस इंडिकेटर। अब फिनोप्थेलिन कैसे काम करेगा ये देखते हैं। फिनोप्थेलिन नेचुरल होता है कलरलेस। कैसा होता है? नेचुरल होता है कलरलेस। और एसिड में भी फिनोप्थेलिन कैसा होगा? कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस। लेकिन जैसे ही फिनोप्थेलिन किसके साथ आया, जैसे ही फिनोप्थेलिन किसके साथ आया? बेस के साथ आया, तो कैसा कलर दिखेगा? पिंक कलर। कैसा दिखेगा? पिंक कलर। अगर किसी कोई सब्सटेंस है अपने पास, कोई सॉल्यूशन है, हम उसमें एक ड्रॉप इंडिकेटर फिनोप्थेलिन यूज करें, अगर वो कलरलेस आता है तो हम क्या कहेंगे कि वो एसिड है। और अगर उसका कलर कैसा हो जाए? पिंक हो जाए, तब अपन क्या बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है? बेस है। दोनों चीज समझ में आई? तो फिनोप्थेलिन क्या है? एक इंडिकेटर है। क्या करता है? एक इंडिकेट करता है अपन को कि वो जो सॉल्यूशन अपन ने लिया है, जो सब्सटेंस अपन ने लिया है, वो एसिड है या बेस है। अगर अपन ने उसको मिलाया, एसिड में मिलाया, तो उसका कलर क्या होगा कि कलरलेस, पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर बेस में अपन ने इंडिकेटर फिनोप्थेलिन मिलाया है तो उसका कलर कैसा होगा? पिंक कलर होगा। कैसा कलर होगा? पिंक कलर। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने ब्रोमोमिथाइल ब्लू लिया, जो वास्तव में कैसा होता है? ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन। और अगर उसको अपन मिलाएं एसिड में तो कैसा कलर ऑब्टेन होगा? येलो कलर देगा। कैसा कलर देगा? येलो। यानी ब्लू, ब्रोमोमिथाइल ब्लू जो अपन ले रहे हैं ग्रीन कलर का है। अपन ने अगर उसको एसिड में लिया तो येलो कलर, और बेस में लिया तो कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। इसका मतलब दोनों ही अपन को क्या कर रहे हैं कि ये दोनों अपन को बता रहे हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। हमें इंडिकेट ये तो कर रहे हैं, इसीलिए तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं? इंडिकेटर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंडिकेटर्स। ठीक। देखो, तीसरा अपन ने लिया मिथाइल ऑरेंज। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अक्सर पूछा ही जाता है। जैसे मैं बोलूं मिथाइल ऑरेंज, ये लिख दिया ऑरेंज। नेचुरल की अपन बात देखते हैं, उसके बाद अपनी बात करते हैं कि भाई मिथाइल ऑरेंज कैसे कैसे अपन को देगा। इधर मैंने लिख के भी दिया है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट गिव रेड कलर्स इन एसिड। यानी कैसा हो जाएगा? एसिड में कैसा हो जाएगा? रेड। एसिड में कैसा हो जाएगा? रेड कलर होगा। तो एसिड में तो अपन ने दे दिया कैसा कलर? रेड कलर देगा। और एंड गिव ए येलो कलर इन बेसिक। बेसिक कैसा? येलो। येलो। दोनों चीजें देख ली, वापस देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा कलर देगा? रेड। अगर एसिड के साथ मिलेगा तो रेड, और अगर बेस के साथ मिलेगा तो कैसा कलर बताएगा अपन को? येलो कलर। कैसा कलर देगा? येलो। ठीक है। ठीक है, देखते रहो, जुड़ते रहो। एक बार शेयर करो। देखो संख्या अभी भी कम लग रही है, सभी को जोड़ो। यस, किसी को पूछना है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई भी आपकी डाउट हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, बताते रहिए। शाबाश शाबाश। यस, इंडिकेटर जो इंडिकेट करते हैं, जो बताएंगे अपन को कि कौन सा कलर कैसे आएगा, एसिड में कौन सा कलर होएगा और बेस में कौन सा कलर होएगा। चलो लास्ट में अपन एक चीज और देखें इसमें। ये सब जानते हैं, लिटमस पेपर। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर। अपन ये देखेंगे कि लिटमस है जो वास्तव में क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। लिटमस थेलोफाइट, आप अपन जानते भी, थेलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से मिल रहा है। अपन ये बोलते हैं कि लिटमस। ठीक है, लिटमस की बात अपन करें। लिटमस आप सब जानते हो यहाँ
कि लिटमस, ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाए, ब्लू लिटमस अगर कैसा हो जाए, रेड हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड। ब्लू क्या हो जाएगा, रेड। और रेड वाला वापस जैसे अपन ने बोला कि रेड कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस। अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो एसिड, अगर रेड वापस ब्लू हो जाता है तो बेस। समझ में आ रही है लाइन? देख, ये चारों ही अपन ने लिए जो क्या थे, अपन ने बोला फिनोल्फथालीन, ब्रोमोमिथाइल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस। इसमें से ये तीनों अपने पास सिंथेसिस, ये अपना क्या हो गया, नेचुरल। और भी नेचुरल जैसे अपन ले रहे हैं टर्मेरिक, बहुत सारी चीजें अपन ले रहे हैं, जैसे कि मैंने ऑनियंस ले लिया, हल्दी ले लेते हैं अपन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने, ये भी नेचुरल चीजें भी है जो हमें ये बताती है कि एसिड और बेस है क्या, किसको हम एसिड बोलेंगे और किसको हम बेस बोलेंगे। इन चीजों को आपको देखना है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। सभी अपन ने यहाँ पर देखा है कि फिनोल्फथालीन में एसिड कलरलेस होता है तो बेस में कैसा कलर देता है, पिंक। ब्रोमोसाइल ब्लू है जो एसिड में येलो कलर देता है तो बेस में देता है ब्लू। मिथाइल ऑरेंज है जो एसिड में रेड कलर देता है तो बेस में देता है येलो कलर। लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो एसिड, रेड ब्लू हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस। ये इंडिकेटर्स इतने सारे अपने काम में ले रहे हैं, बहुत सारे और भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि इंडिकेटर्स हम उसको बोलेंगे जो हमें ये इंडिकेट कर सके कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अगर ये इंडिकेट करता है तब अपन उसको इंडिकेटर्स बोलेंगे, नहीं तो हम उसको इंडिकेटर्स नहीं बोलेंगे। जैसे देखते हैं कुछ चीजें और देखें, ये लिया अपन ने एसिड और बेस इन द लेबोरेटरी में। इसमें अपन देखें कि जैसे इंडिकेटर्स अभी बात कर रहे थे, जो अपने इंडिकेट करे यानी कलर को चेंज करके बता दे, बहुत से बेसिक नेचर भी अपन लगते हैं। एक मैंने और लिखा है, थोड़ा सा आप देखना इस चीज को, विशेष बात, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऐसा इंडिकेटर्स जिसकी स्मेल से, जिसके ऑर्डर से हमें पता चल जाए कि वो एसिड है या बेस है। यानी हम, वही बात है, सूंघ के बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑल फैक्ट्री। जैसे ये अपन ने लिया ऑनियन, आप देखना ऑनियन, एक मिनट, ऑनियन, वेनिला, ये दो मैंने नाम लिख दिया, ऑनियन, वेनिला। अपन बोल रहे हैं प्याज, सर प्याज, प्याज इसकी खुशबू भी क्या हो जाती है, उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्याज अपन ने लिया, जो ऑनियन अपन ने लिया, उसकी खुशबू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तब अपन उसको क्या करेंगे कि ये बोल सकते हैं कि वो हमें इंडिकेट करता है या नहीं, वो हमें इंडिकेट करता है या नहीं। अब इंडिकेट करता है मतलब इंडिकेटर्स, इंडिकेट करता है मतलब इंडिकेटर्स, ठीक है। चलो बताते रहना, जहां समझ में नहीं आए पूछते रहना है, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके, लाइक करते रहें, अपने साथियों को जोड़ते रहें, जो भी बच गया है पूछते रहें, जैसा भी क्वेश्चन हो आप बाद में भी क्वेश्चन दे सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ये जैसे वेनिला है, ऑनियन है, ये सभी क्या है, ऐसे हैं, दीज सब्सटेंस यूज दोज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेस मीडियम, यानी कि एसिड और बेस दोनों में इनका ऑर्डर यानी इनकी गंध, इनकी स्मेल अलग अलग होगी, तब अपन इनको क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की अपन ने काफी बातें कर ली, आगे चलें, एक बार फिर मेरे साथ बोलो कि इंडिकेटर्स कौन कौन से लिए, वापस रिवाइज करना है, कौन सा इंडिकेटर्स अपन ने लिया, हम इंडिकेटर्स किसको बोल रहे हैं, हम इंडिकेटर्स क्यों यूज ले रहे हैं, इन चीजों का अपन को जवाब देना है। अगर इनका आंसर हमें आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन आरेनियस की देखी थी, प्रास्टेंट लोरी देखा था और लुईस देखा था। उन्होंने क्या किया, एसिड और बेस को डिफाइन किया। एसिड जैसे H प्लस दे रहा है एसिड, OH माइनस दे रहा है बेस। प्रोटॉन डोनर है एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेस। लोन पेयर डोनर है तो बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर है तो एसिड। ये तीनों थोड़ी अपन ने वहां देखी, वो देख ली एसिड के बारे में। यहां अपन ने देख लिया कि इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वो हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इंडिकेटर
अपन ने बहुत सारे यूज लिए। फिनोल्फथेलिन लिया जो एसिड में कलरलेस होगा तो बेस में कैसा होगा, पिंक होगा। अपन ने ब्रोमोमिथाइल लिया जो एसिड में येलो कलर आता है तो बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर देता है तो बेस के साथ येलो कलर देता है। अपन ने लिटमस लेके देख लिया कि लिटमस में एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा तो बेस में रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये अपन ने देखा। इसके बाद अपन ने ऑल फैक्ट्री वाले भी देख लिए कि ऑनियंस है, ऑनियन है और वेनिला है, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको एसिड और बेस में अगर रखें तो एसिड और बेस के साथ ये अलग अलग ओडोर यानी अलग अलग स्मेल गंध देते हैं, जिनको सूंघ के बताया जा सकता है कि ये एसिड है और ये बेस है। तो इतनी बातें अपन ने कर ली इंडिकेटर्स के बारे में, और इंडिकेटर्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। चलो अब अपन को देखना है कि एसिड यानी अभी तक अपन ने ये पहचाना है, इतना सा पहचाना है कि एसिड क्या है, बेस क्या। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, अपन को पहचानना आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये पता लगा सके कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है, बेस कैसे रिएक्ट करता है। एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, बेस के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, बेस को मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, एसिड को अपन नॉन मेटल से करवाएं तो क्या। यानी अब हमें देखनी है कि इनको रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा और कैसे नया प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को कैसे अपन पहचान सकेंगे। बहुत इजी सिंपल सी लाइन है और बड़े इजी लेवल में पढ़ना है। देखो तो सबसे पहले लिखा अपन ने रिएक्शन ऑफ एसिड बेस, उसमें अपन सबसे पहले ले रहे हैं कि अगर इनको अपन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं, किसके साथ रिएक्ट करवाएं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। आपको इतनी सी ध्यान में रखनी है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। मेरे पास एसिड है, ये लिया मैंने HCl, ठीक है, या मैं चलो वो लेते हैं अपन, ये तो पहले दे चुके हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सब जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर मैंने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, ये था H2SO4, इसको मैंने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ। इसके साथ जिंक, जिंक क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है, एसिड है, जिंक क्या है, मेटल है। तो हम क्या कहेंगे कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो बना क्या, प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट बना ZnSO4 प्लस H2, ये रहा SO4 और Zn, क्या बना लिया, ZnSO4, और साथ में क्या हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। क्या हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। समझ में आ रही है, देखना। अब अपन को इसी रिएक्शन को लाइन में बोलना है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। देखो ये लाइन लिखिए, when dilute sulfuric acid react with the metal zinc and sulfuric acid is formed with evolution of hydrogen gas। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये बात आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है और इतनी सी लाइन को ही जवाब देना है। लास्ट वाली चीज अपने बहुत काम की चीज है जिसको आप आगे तक पढ़ते जाओगे। क्या, वो ये है कि एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, देखते रहो, जुड़ते रहो। ठीक है, एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और अपन ये सभी जानते हैं, ये रही हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी तरह अपन देखें बेस की भी, जैसे अपन ने लिया इसी जिंक को रिएक्ट करवा दिया बेस से NaOH, मैंने इसको बैलेंस कर लूं रिएक्शन को, ये लिखा Na2, ये बन गया अपना पास ZnO2 प्लस H2, यानी ये बना अपने पास सोडियम जिंकेट। क्या बना, सोडियम जिंकेट। दोनों लाइनें देखनी है आपको, ये बना अपने पास सोडियम जिंकेट। लेकिन सबसे काम की चीज हमारे पास ये रही, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया नई कहानी कि चाहे एसिड हो या बेस हो, चाहे एसिड हो या बेस हो, दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रही मेटल,
ये रही मेटल, दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तब हम कह सकते हैं। ये लाइनें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी है। अब एक ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला सब जानते हैं अपन कि अगर अपन इसी हाइड्रोजन गैस पर अगर मोमबत्ती ले जाए तो पॉप पॉप की आवाज निकलती है, ये ना बुलबुले फूटने लगते हैं, बहुत सारे खेल खेले अपन, है ना। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस पर अपन मोमबत्ती ले जाए तो पॉप पॉप की आवाज आ रही है, तब अपन क्या बोलेंगे इनको कि हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इसी कंडीशन में अपन को याद रखना है, विशेष बात है, बिल्कुल सिंपल चीजें, बिल्कुल इजी, बहुत इजी लेवल। चलो एक बार वापस देखो मेरे साथ, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके, यस 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 यस, रिपीट रिपीट रिपीट, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं देखना, ठीक है। हम कर रहे हैं इस रिएक्शन में कौन सी, हम चाहते हैं कि हमें ये जानना है एसिड और बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एसिड और बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो हमें इतना सा ध्यान में रखना, ये लिखा मैंने एसिड H2SO4, नाम बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अपन ने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। साथ में अपने पास क्या निकली? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। कौन सी गैस रिलीज हो गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी तरह इसी जिंक को अपन ने किसके साथ, अब की बार किसके साथ? बेस के साथ। ये तो था एसिड और ये है अपने पास बेस। बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम जिंकेट बना और साथ में निकली क्या? हाइड्रोजन गैस। दोनों में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और ये डायग्राम अपन बता रहे हैं कि इसी हाइड्रोजन गैस पर अगर जलती मोमबत्ती लाएं तो पॉप पॉप की आवाज निकलेगी। कैसी आवाज निकलेगी? यानी बुलबुले फूटेंगे तो पॉप पॉप की आवाज निकलेगी। तो वापस समझ में आ गया आपके, एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। आ गया? चलो चलते हैं आगे। देखिए अब हमें देखना है कि एसिड और बेस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। वही बात जो एसिड था अपने पास, जैसे अपन ने लिया ये HCl, एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन करवा दें जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सबके समझ में आई? चलो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखता हूं, देखना। ये लिखा अपन ने Na2CO3, जानते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट। पहले वाले में भी अपन ने फर्स्ट लेसन में भी ये रिएक्शन देखी थी, चलो देखते हैं। और इसकी रिएक्शन करवाएं अपन ने किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। देखो सोडियम कार्बोनेट, अपन कार्बोनेट ही देख रहे हैं, मेटल वाला कार्बोनेट लिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ मैंने क्या लिया? Cl, ये ले लिया। मैं रिएक्शन को बैलेंस कर लूं, ये क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? एसिड, ये एसिड। और ये अपने पास कार्बोनेट, इनको रिएक्ट करवाया तो ये बन गया 2NaCl। 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। आ रहा है? देखो आप बता सकते हैं मुझे क्या बना। अगर एसिड को हम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना? साल्ट बना। क्या बना? साल्ट, CO2 और वाटर। सॉल्ट, CO2 और वाटर। इधर मैंने लिखा भी है लैंग्वेज में, आप देखना इसको भी, जैसे ये लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट, CO2 एंड वाटर। सबके समझ में आई लाइन? इसको अपन लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना कैसे है, कैसे याद रखना है, कैसे दिमाग में बनाना है, तो ये देखो मेरे साथ, आप याद रखना, मेरे साथ बोल भी सकते हो। जैसे मैंने लिखा सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, कोई सा भी ले सकता है,
रिएक्ट विथ एसिड, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट CO2 एंड H2O वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लिया अपन ने दूसरा अब ये बोल रहा है बाई कार्बोनेट, चलो इसको भी ले लें। NaHCO3, इसको बोलेंगे अपन सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। हम एसिड की रिएक्शन देख रहे हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के लिए। ये लिखा मैंने NaHCO3, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं, इसी के साथ कर लें अपन HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें अपन के एक ही लिया अपन ने, बैलेंस हो गई रिएक्शन। क्या बना? यही बना, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बाइकार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसका दूसरा नाम भी बता सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ में आ रही है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों रिएक्शन मैंने लिख दी है अच्छे से और बिल्कुल इजी से। मेरे साथ वापस बताओ, कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से बताते रहें। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मैं एक बार फिर देख लूंगा, फिर अपन इसको करेंगे एक बार। शाबाश, ओके ओके ओके, चलो देखो एक बार वापस देखें कि रिएक्शन अपने सामने है, बिल्कुल इजी लेवल में है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वही चीज देख रहे हैं। तो हमने लिखा कि ये रहा अपने पास सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, इसको अपन ने रिएक्ट करवाया HCl के साथ यानी एसिड के साथ, बना अपने पास सॉल्ट CO2 और वाटर। और दूसरा अपन ने लिया, ये रहा अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ लिया अपन ने HCl, बना क्या? वही साल्ट और CO2 और H2O। दोनों रिएक्शन देखी, चाहता हूं समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगले चीज नया आया है अपने पास कि अब हमें यह देखना है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, दोनों आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल इजी, बेस एसिड सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। जैसे इसको अपन बोलते हैं, ये लिखा मैंने, बेस लिख दूं मैं पहले NaOH, एक ये लिखा मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसके साथ रिएक्ट करवाया अपन ने HCl, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों मिलेंगे, बनेगा क्या? NaCl, सॉल्ट, और उसके साथ क्या बन गया? H2O, वाटर। याद रखना विशेष चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इजी और बहुत काम की चीज, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका देखना कि हमें ये सब तो पूछ ले डायरेक्ट ही कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी लाइन ये है कि एसिड और बेस अगर आपस में मिलेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो जैसे साल्ट बन रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं कि वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल, यानी उसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ रही लाइन? उसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। यानी दोनों ने क्या बना लिया, जो कंपाउंड बना वो क्या था? न्यूट्रल था। ठीक है, तो थोड़ी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी लाइन है, बहुत इजी है, बहुत मजेदार कहानी है कि NaOH रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। समझ में आई लाइन? चलो आगे चलें, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ और देखते हैं, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी हमें मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखनी। जैसे मैंने लिखा, ये लिखा अपन ने CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अपन करवा लें जैसे HCl के साथ।
Cu कॉपर मेटल है, उसके साथ अपन ने ऑक्साइड लिया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन अपन करवा दें किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ, देखो ये लिया मैंने प्लस, ये बैलेंस कर लू रिएक्शन को, CO प्लस 2HCl क्या बना, CuCl2 प्लस H2O प्लस H2। बात वही आई कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड क्या था, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यह बन गया कॉपर ऑक्साइड, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, HCl के साथ, क्या बना, कॉपर क्लोराइड CuCl2। CuCl2 तब अपन इसको क्या बोलेंगे कि किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक उसी तरह एक रिएक्शन अपन और देखें, जैसे ये लिया मैंने कैल्शियम, नॉन मेटल की देखते हैं आपकी बात, ये लिया CaOH, कल अपन ने ये रिएक्शन लिखी थी, आप बताओगे मुझे इसमें क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अपन करवाएं नॉन मेटल के साथ, ये लिया मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड CO2। कल अपन ने ये रिएक्शन देखी थी, जो पहले वाला अपन ने देखा था चैप्टर, उसमें ये रिएक्शन आई थी। आप मुझे जल्दी से इसका आंसर लिख के बताएंगे, जल्दी से मुझे इसका एक आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, शाबाश शाबाश, अच्छे खासा आंसर आया। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, तो बना लेगा CaCO3 प्लस H2O। ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन ने कल बोला था कि भाई अपन घरों में सफेदी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सफेद सफेद घर चमकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन ने इनकी काफी सारी रिएक्शनें देखी है, 2-4 रिएक्शन आज देखी, कुछ अगला पार्ट अपन कल लेंगे। सबसे पहले अपन ने इसमें स्टार्ट कर लिया था इंडिकेटर वगैरह, वो सारी चीजें देखी। फिर अपन इंडिकेटर के बाद अपन ने इसकी आज एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन देखी। फिर अपन ने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखी। और उसके बाद अपन ने एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन वाली आप जो रिएक्शन है वो देखी। यहां से अब मैंने बोला ये क्वेश्चन अपन को पूछता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, और उसके लिए रिएक्शन लिखनी होती है, तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है। विशेष बात, इसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे आगे। फिर अपन ने आज मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है, उन सभी चीजों को अपन ने देखा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जो क्वेश्चन कैसा भी आपके दिमाग में चल रहा हो, आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।